आजकल आनंद अंबानी जी की शादी हो रही है तो मुझे लगता है किसी ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। सर, जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे कि बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट हैं, भारत के सभी बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने जाहिर सी बात है कि उनका पैसा रुपया दौलत कोई सीधे स्वच्छ मार्ग से नहीं कमाया है, तो क्या उनको भी अपने कर्मों का फल मिलेगा? क्या हो सकता है कि उनके साथ आफ्टर लाइफ में? आपकी जनोगा और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों के विचार से जानना चाहता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग है वो आध्यात्म के नज़रिए से किस तरह से तोला जाएगा। उनका कहना है कि अगर जो भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बिल गेट्स है, जो भी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पैसे वाले लोग हैं, ये लोग ज़रूर कुछ न कुछ गलत काम करते होंगे तब जाकर के इतने अमीर बने हैं। तो इन लोगों को एक स्पिरिचुअल इंसाइट के हिसाब से क्या अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? मुझे लगता है अभी भी आप स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आध्यात्म दूसरे के बारे में जानने का विज्ञान नहीं है। एक बार आप इस चीज़ को क्लियरली समझ जाएं तो अपने विचारों को वेस्ट नहीं करेंगे। एक बात बताइए, एक आदमी अरबपति हो जाए तो क्या उसको सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा? क्या कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी उसको नहीं होगी? क्या उसको नींद नहीं आएगी? क्या वो इंसान मरेगा नहीं? स्पिरिचुअल सिद्धांत हैं, लॉज हैं, ठीक वैसे ही हैं जैसे कि ग्रेविटी है, कोई और लॉ है। ये हम सब के ऊपर उतना ही काम करता है। हम जब उनको देखते हैं जो सो कॉल्ड अरबपति या करोड़पति हैं, हम अंदर से अपनी लालच को देख पाते हैं। हम ही जब किसी बहुत स्ट्रांग लालसा के साथ ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते, और हमारे सामने जब कोई इसको पूरा कर पाता है तो हमको लगता है वो कैसे उस चीज़ को पा गया। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि बताइए, वो लखपति, करोड़पति लोग या अरबपति लोग, क्या उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा? ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसको अपने कर्मों का फल एस्केप कर सकता है। इसको भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी भगवान होने के बावजूद अपने कर्मों का फल एस्केप नहीं करता। ये मैंने नियम बनाए हैं, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। और आपको लगता होगा कि वो सब अरबपति हैं और बड़े खुश हैं। जो दुख होते हैं ना, हमारे और आपके दुख, कॉमन मैन के जो दुख होते हैं, वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कमियाँ होती हैं। और हम सबके पास एक उम्मीद है कि जब हमारे पास पैसा होगा, जब हमारे पास फ्री टाइम होगा, तब हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। इनके पास वो नहीं होता। इनके पास होता है खोने का डर, इनके पास होता है लैक ऑफ टाइम, इनके पास होता है एंग्जाइटी। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है और फिर भी आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते, तब जो स्टेट होती है एक आदमी की, ये वही लोग जानते हैं। बुद्ध जैसा इंसान देख पाता है इस चीज़ को कि राजा होने के बावजूद वो मुक्त नहीं है। ये भी एक कर्म का ही फल है। इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। यहाँ पर केवल शरीर का नशा है, प्लेजर का नशा है। एक अरबपति आदमी एक गरीब आदमी से बहुत डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मुक्त होने के लिए आपको अपनी इंद्रियों पर एक काबू हासिल करना होता है। एक गरीब आदमी हो सकता है उपवास कर सके क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। एक गरीब आदमी आराम से एक डिफ़िकल्ट मौसम में जी सकता है, और वहीं पर एक अमीर आदमी बेचारा, एक 5 स्टार की जिसको हैबिट हो चुकी है, उसको एक नॉर्मल से घर में नींद नहीं आएगी। वो ज़्यादा, हमारी माँ कहती हैं, सुकुआर हो गया है, बहुत वल्नरेबल हो गया है। और स्पिरिचुअल लोग जो बहुत सीरियस हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, वो दोनों जगह हैं, अमीरों में भी हैं और गरीबों में भी हैं। और वहीं पर लाचार, लापरवाह लोग, वो भी सब जगह हैं, अमीर गरीब सब जगह।
नेचर के हिसाब से एक भी इंसान अलग नहीं है। सबकी लाइफ यही 3 गुण कंट्रोल करती है, रजस, तमस और सत्व। हाँ, आप में और अमीर में डिफरेंस ये है कि उसका दिमाग पैसे को लेकर ज़्यादा श्रूड है, ज़्यादा चालाक है, और शायद आप भी यही चाहते हैं, इसीलिए आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि जब आप एक बहुत महंगी कार देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं। हमने WBX में एक सीरीज़ बनाई है, सेव मनी। उसमें मैंने एक कार के ऊपर एक बात की है कि किस तरह से जब हम किसी को एक महंगी कार में देखते हैं तो असल में हम उस इंसान को नहीं देखते, हम अपने आप को विजुलाइज करते हैं उस कार के अंदर कि जब हम बैठेंगे तो कैसा फील होगा। मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मेरे पास इस समय 2 गाड़ियाँ हैं, और जब भी मैं उन गाड़ियों में बैठता हूँ, खाली पहली बार जब बैठा था तो मुझे एक अच्छी सी स्पेशल फीलिंग आई थी। उसके बाद से एब्सोल्युटली कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आती। खाली एक थॉट है, एक आइडिया है कि ये एक्सपेंसिव कार है, बहुत ही लग्जूरियस कार है, एक मन भ्रम में पड़ जाता है, एक सेल्फ हिप्नोसिस में पड़ जाता है। ये शरीर है ना जो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है, भोजन को, मौसम को, तारीफों को, अगर कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसको। और ये मन, ये शरीर का हिस्सा है। शरीर बड़ा कमज़ोर है। एक अमीर आदमी का भी बॉडी बहुत कमज़ोर है, गरीब का भी बहुत कमज़ोर है। इसलिए अपना पूरा जुगत लगाइए खुद को खुद से मुक्त करने के लिए। कृष्ण को याद करिए। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? अर्जुन, ये मामला ये मामला पैसे का नहीं है। ये तुम प्रॉपर्टी जीतने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो, ये तुम्हें स्वयं को जीतना है, अपने आप को समझना है। इसीलिए क्योंकि कर्मों का फल सबके लिए बराबर है। अगर अमीर के ऊपर कर्मों का फल नहीं होता तो कृष्ण कहते अर्जुन को कि तुम अमीर बन जाओ, पैसा इकट्ठा करो। लेकिन वो युद्ध के मैदान में भी यही कह रहे हैं कि अपने 3 गुणों को समझो, अपने अंदर में रजस, तमस और सत्व को समझकर उसके मालिक बनो। यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अमीर बनने की कोशिश मत करिए, काम करिए। अगर आपके प्रारंभ में बहुत पैसा लिखा होगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपनी लाइफ का मेन प्रायोरिटी मत भूलिए, वो है इस दुनिया की मिजरीज से, दुखों से मुक्त होना। ठीक है? हमने आपके लिए dkbrains.com में ढेर सारे कोर्सेज बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में कर दिए हैं। अगर आपको खाली वीडियोस देखने हैं तो सारी सीरीज़ बहुत आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप बंडल ज्वाइन कर सकते हैं। WBX बिजनेस के लिए स्पिरिचुअल बंडल है, आध्यात्म के लिए, और एक मीडियम बंडल है। तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है?